शेख का सरपरस्त आखिर कौन है? कई ऐसे बड़े सवाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब इसके जवाब ढूंढेगी, लेकिन बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख मामले में जांच सीआईडी को सौंप दी है और बंगाल सीआईडी ईडी टीम पर हुए हमले के मामले में अब इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटेगी। यह सबसे अहम बात भी कि आखिर इतने गंभीर आरोप लगे और अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ाने वाली है। इस वक्त की एक बेहद अहम खबर, बंगाल सरकार ने इस पूरे शाहजहां शेख मामले की जांच पड़ताल अब सीआईडी को सौंप दी है और ईडी टीम पर हुए हमले के मामले की जांच आगे ये करती नजर आएगी। और ऐसे में जबकि संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा, कई दिनों से फरार, तकरीबन 55 दिन बाद आखिरकार गिरफ्तारी हुई है, लेकिन डिले की वजह पश्चिम बंगाल सरकार की कुछ और बताई गई और अब आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद यह गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, अब जबकि सीआईडी जांच पड़ताल करेगी, क्या इसमें भी कहीं कोई असमंजस, विरोधाभास की क्या क्या जांच पड़ताल वो करेगी या फिर साफ क्लियर आदेश दिए गए? देखिए, फिलहाल तो क्लियर आदेश है कि सिर्फ एक मामला जो कि ईडी पर हमले का मामला था, 5 जनवरी की घटना थी, उसे लेकर के वो मामला दिया गया है सीआईडी को, जिस मामले में शाहजहां को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन अब जब 10 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को, मतलब कि अब ये सीआईडी को रिमांड मिली है, सीआईडी इस मामले की जांच करेगी। क्या जानकारी सीआईडी निकाल पाती है, ये देखने की बात है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कोर्ट जब पहुंचा शेख शाहजहां, उसके जो तस्वीरें आज सामने आई, पुलिस की टीम उसके पीछे चल रही थी, वो आगे आगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हाथ हिलाकर विक्ट्री साइन बना करके मीडिया वालों की तरफ, तब वो कोर्ट रूम के अंदर घुसा। अब जब ये जानकारी मिल रही है कि शाहजहां अपने इलाके के पास ही छुपा था जहां से उसको गिरफ्तार किया गया है, तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं। संभव है कि इन्हीं सवालों से बचने के लिए पुलिस की बजाय सीआईडी को जांच सौंप दी गई है और अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, लेकिन क्या यहां विरोध थमेगा, ये एक बड़ी बात भी है। और एक बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से ही बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंच गए इस बीच, और संदेश खाली केस के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे और ऐलान किया कि 10 मार्च को बीजेपी संदेश खाली में एक बड़ी सभा करने जा रही है। बड़ी गर्मजोशी से लोगों ने शुवेंदु अधिकारी का वहां स्वागत भी किया, जमकर नारे लगाए गए। ऐसे में जबकि अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है कोर्ट के आदेश के बाद, हालांकि ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में अब सीडीआई वहां पर जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से संदेश खाली के गुनहगारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने और उन्हें सजा देने की भी मांग की है। मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, मेरा मांग नहीं है, संदेश खाली का माताओं की मांग है। अब माता को लड़का है, लड़का के नाते माता का आवाज अपना माध्यम से पूरा देश को सुना रहा हूं। देवी शक्ति का आवाज है, बलात्कारी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। और ऐसे में शुवेंदु अधिकारी पहुंचे और उन्होंने कहा है कि अस्मत के ऊपर जब सवाल खड़े हुए तो ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। हमारी सहयोगी इस वक्त लगातार हमसे सीधे जुड़ी हुई है आशिका, बीजेपी का रुख अभी भी नरम नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे उस संदेश खाली मामले में सख्त कार्रवाई की मांग एक बार फिर से की है। क्या यह मामला अभी भी शांत नहीं हुआ? पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई संकेत मिले इस मुद्दे पर, क्या वो कदम उठा पाएगी? देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने कल ही ट्वीट कर दिया था कि मेरी जानकारी ऐसी है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है शेख शाहजहां को और फिलहाल उनके साथ डील चल रही है। डील ये कि उनको जेल में फ़ोन रखने की अनुमति दी जाएगी और अगर बीमार पड़ते हैं तो कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में उनका वीआईपी वार्ड में उनको रखा जाएगा, 5 स्टार ट्रीटमेंट दी जाएगी, ये आरोप। उसके बाद आज गिरफ्तारी, एडीजी कहते हैं कि नहीं, हमने तो गिरफ्तार पहले कर लिया होता है, लेकिन कोर्ट के आदेश की वजह से हम रुके हुए थे, ईडी ने क्यों नहीं, हम पर तो रोकता, ईडी ने क्यों नहीं गिरफ्तारी की। हालांकि उसके बाद अब जब गिरफ्तारी हो गई है, शुवेंदु अधिकारी इस पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये डील है, गिरफ्तारी नहीं है। प्रशांत, ये सबसे अहम बात भी है।
लेकिन बस कुछ देर पहले ही शाहजहां शेख को पुलिस ने हेडक्वार्टर ले गई है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। और ऐसे में जबकि अब सीआईडी उसकी जांच पड़ताल करेगी, बीजेपी का रुख यह है अब भी कि संदेश खाली में महिलाओं ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आरोप कई और बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं कि दरअसल पुलिस की आश्रय में ही था अभी तक शाहजहां शेख। कई गंभीर आरोप, लेकिन ईडी पर जो हमला हुआ था, जो ईडी की टीम पहुंची थी, इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की बात कही गई है। संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तारी के बाद जब शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो उसके हाव भाव से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने गुनाहों पर किसी तरह का कोई अफसोस है। जब वो कोर्ट में पेश हुआ तो विक्ट्री साइन दिखा रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से अकड़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिस तरह के उस पर आरोप पहले भी लगते रहे, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए इसी मामले पर बेहद अहम बात लिखी कि कोर्ट में शाहजहां को लेकर पुलिस ऐसे पहुंची जैसे वो उसे गिरफ्तार करके नहीं बल्कि एस्कॉर्ट करके ले जा रही है। पुलिस उसकी सुरक्षा में आई हो, यानी कि बंगाल पुलिस बॉडीगार्ड की भूमिका में दिखाई दे रही थी। बीजेपी नेता का एक बड़ा हमला फिर एक बार पश्चिम बंगाल सरकार पर। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार ने कोर्ट और बीजेपी के दबाव में शाहजहां शेख को आखिरकार गिरफ्तार किया है। कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता ने कहा है कि ममता की पुलिस शाहजहां शेख के साथ जमाई जैसा व्यवहार कर रही है। পুলিশের ঘেরাটোপেই থেকেছে শাহজাহান, জামাই আদরে রেখেছে। এলাকার মানুষ জানে সে এলাকার মধ্যে ছিল। পুলিশের ঘেরাটোপেই থেকেছে শাহজাহান, জামাই আদরে রেখেছে। এলাকার মানুষ জানে সে এলাকার মধ্যে ছিল। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सीपीआई भी कह रही है कि यह व्यवहार तो ऐसा है जैसे सुरक्षा दी जा रही हो बाकायदा शाहजहां शेख को। सबसे बड़ा मुद्दा संदेश खाली का भी है। उस मुद्दे पर कहीं से कोई जवाब आ पा रहा है बंगाल सरकार का कि उस पर क्या वो समझती है, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाएगी? प्रशांत, जो बॉडी लैंग्वेज बताती है, जो तस्वीरें बता रही हैं, थोड़ी देर पहले भी मैं ये बात कह रही थी, दोबारा ये बात कह रही हूँ कि शेख शाहजहां जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकल करके चल के आता है, पुलिस के जो उसके साथ कांस्टेबल थे वो उसके पीछे चल रहे होते हैं कोर्ट के लॉकअप से, जब वो कोर्ट रूम की तरफ आगे बढ़ता है, और इस दौरान मीडिया की टीम को देख करके बाकायदा विक्ट्री साइन बना करके हाथ हिलाता है। तो ये